बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी विधानसभा के अनुपूरक बजट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। 12,900 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट इस बार का पेश किया गया है। और आपको बता दें कि 12,909 करोड़ रुपए का ये बजट है जो कि पेश किया गया है। ओपन जिम 100 करोड़, ओपन जिम के लिए छात्रों के लिए 4,000 करोड़ दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि छात्रों के लिए 4,000 करोड़ दिए गए हैं। नए पुलों के लिए निर्माण के लिए भी बजट जारी होता हुआ तो यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो चुका है। और ये जो बजट है वो 12,909 करोड़ रुपए का रहा। ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए मिले हैं इस बार के बजट में। वहीं छात्रों के लिए दिए गए हैं 4,000 करोड़ रुपए। छात्रों के लिए 4,000 करोड़ रुपए देने के बाद आपको बता दें कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और नए पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी किया गया है। तो यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 12,909 करोड़ रुपए का बजट पेश होता हुआ ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए जारी होते हुए तो वहीं छात्रों के लिए 4,000 करोड़ दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़, जबकि नए पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी हुआ है और अलग अलग विभागों में धन का आवंटन किया गया है। तो हर सेक्टर को लगभग इसमें साधने का प्रयास किया गया है और विकास को रफ्तार मिले इसको ध्यान में रखते हुए ही यूपी का बजट पेश किया गया है। तो कुल बजट 12,909 करोड़ रुपए का और राजस्व लेखा व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए, पूंजी लेखा व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66% है। औद्योगिक विकास के लिए 7,500.18 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़, परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़, नगर विकास विभाग अमृत योजना सहायतार्थ 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास के लिए 200 करोड़ का बजट पास हुआ है। ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट। माध्यमिक शिक्षा विभाग 284 राजकीय इंटर कॉलेज में लैब के लिए 28.40 करोड़ रुपए का बजट। 1,040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए 66.82 करोड़ का बजट। वहीं संस्कृति विभाग के लिए 74,90,000 का बजट। और इसी बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, अनुपूरक बजट पेश हो चुका है यूपी का। 12,909 करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस सरकार का? 6% आकार का ये बजट है। 12,909 करोड़ का ये अनुपूरक बजट, चूँकि एक डिमांड होती है विभागों की या सरकार की जो मंशा होती है कि इस विभाग पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, उस पर बजट, ये सप्लीमेंट्री बजट जारी किया जाता है। ऐसे में ऊर्जा विभाग को जिस तरह से 2,000 करोड़ का बजट दिया गया है वो सबसे अहम है। परिवहन विभाग को जिस तरह से 1,000 करोड़ का बजट दिया गया है वो अहम है। कौशल विकास के लिए जिस तरह से बजट किया गया है और इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए जिस तरह से कौशल विकास को प्रमुखता दी गई है। अन्य बात कर लें तो संस्कृति और पर्यटन विभाग को जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए योगी सरकार दिखाई देती है, तो उसको जिस तरह से बजट जारी किया गया है महिला सुरक्षा को लेकर, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, परिवहन के साधनों को सुगम करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, कौशल विकास के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए, इन सारे बिंदु पे और खास करके ऊर्जा पे जिस तरह से फोकस देते हुए सरकार दिखाई दी है, ताकि प्रदेश के किसी भी ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, कहीं पे भी ऊर्जा की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इन सारे बिंदुओं पे ऊर्जा, परिवहन और रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती हुई ये सरकार दिखी और अनुपूरक बजट में इन विभागों को सर्वाधिक वरीयता देते हुए मुहैया कराया गया बजट। जी।
ठीक है राघवेंद्र, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये समझाएं कि अनुपूरक बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश में उन्हें क्या कुछ सस्ता मिलेगा, क्या कुछ महंगा मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये आसान भाषा में अगर लोगों को समझाया जाता है तो लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है कि उनको क्या चीज सस्ती मिलने वाली है और क्या चीजें महंगी हुई हैं। बिल्कुल मनीषा, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट है और अनुपूरक बजट में सामान्यतः ग्रामीण जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण का उपाय कैसे किया जाए, इस पे फोकस करते हुए सरकार दिखती है। तो अगर हम लोगों की बात कर लें कि आम जनता को क्या फायदा होने वाला है या सस्ता सुगम क्या होगा, तो जैसे उच्च आधुनिकीकृत बसें चलाई जाएंगी, ई बसें खरीदी जाएंगी, तो ऐसे कहा जा सकता है कि यात्रा को सुगम बनाया जाएगा और आम नागरिक जब अपने घरों से निकलेगा तो वो अपने गंतव्य तक ज़्यादा से ज़्यादा सही सुविधाओं से युक्त बसों में अपनी यात्रा को सुगम कर लेगा। ऊर्जा पे जिस तरह से फोकस किया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण लोग हों या शहरी लोग हों, जो भी आम नागरिक है, कटआउट की समस्या से निजात मिलेगा। विद्युत की डिमांड जैसे जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उस डिमांड को पूरा किया जा सकता है, तो बिजली कटौती से राहत जनता को मिल सकती है। इसके अलावा सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन की बात कर लें तो जैसे हर व्यक्ति आस्थावान होता है, तो जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देती हुई ये सरकार दिखाई दे रही है, जिस तरह से बजट दिया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि उनके धार्मिक आस्था को बल मिलेगा। इसके अलावा अगर सस्ते सामान की बात कर लें तो ये बाजार पे नियंत्रण करने के बाद सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है। अगर हम साग सब्जियों की बात कर लें, या फिर बात वहीं आ जाती है कि जब किसान सब अन्न उत्पादन करता है, साग सब्जियां उत्पादन करता है, तो 2 पैसे उसे भी मिलने चाहिए। हालांकि सरकार ये प्रयास कर भी रही है कि साग सब्जियों के रेट न बढ़ें, जैसे टमाटर हुआ, प्याज हुआ, आलू हुआ, ये मूलभूत जरूरतें हर नागरिक की होती हैं, तो उस पर सरकार नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा जिस तरह ओपन जिम की बात की गई है, एक्सरसाइज करने के लिए सभी नागरिकों के लिए ओपन पार्कों में, जिस तरह से ग्रामीणों में भी, शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह ओपन जिम बनेंगे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फ्री में हर नागरिक को एक्सरसाइज करके, कसरत करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। तो एक तरह से सरकार स्वास्थ्य का ध्यान रखी है, तो दूसरी तरफ धार्मिक पर्यटन को भी ध्यान रखी है, तीसरी तरफ ऊर्जा की किल्लतें न हो इसका ध्यान रखी है। इसके अलावा कौशल विकास के तहत रोजगार देने में कहीं से कोई कमी न रह जाए, उस पर फोकस की है, परिवहन पे फोकस की है। तो एक तरह से नागरिकों को समर्पित ये अनुपूरक बजट दिखाई दे रहा है, जिससे हर नागरिक अपनी यात्रा को सुगम कर ले, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रख ले, धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने के लिए वो अपने मंदिर जाना चाहे तो मंदिर दर्शन करे। तो सरकार का ध्यान आम नागरिकों के अच्छे सेहत, उत्तम स्वास्थ्य पे भी है और उनके अच्छी यात्रा, सुगम यात्रा हो, उस पर भी ध्यान है। इसके अलावा खेलों को भी प्रोत्साहन देने की बात सरकार द्वारा बजट के माध्यम से की गई है।